जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हम अब हर आदमी ऑब्वियसली अपने ही उम्र के लोगों के साथ बड़ा होता है। मैं हॉस्टल में रहता था, जहाँ मेरे ही क्लास के बच्चे थे, जो सब एक साथ रहते थे। तो हमारे बीच में दुश्मनी, दोस्ती, ईर्ष्या, जितने तरह के भाव होते हम्म। हैं, जो जीवन के रस हैं एक्चुअली, वो सब थे। अभी आप जब किसी से स्क्रीन पे बात करते हो, तो आप हो सकता है बहुत कुछ बोल दो। हम्म। जैसे कि मुझे लोग ट्विटर पे गाली भी दे देते हैं। सरपंच को तो बहुत ही देते हैं। जबकि वो आमने-सामने हो जाए वही बच्चा, तो हो सकता है कि पाँव छू ले सरपंच के या गले लग जाए। पर वो इतना एनोनिमस फ़ील करता है किसी मोबाइल के सामने। शक्ति का छद्म एहसास। हाँ, कुछ भी तो उनका ये सब जो अच्छा, किसी ने कोई बुरी खबर सुनाई, तो एक इमोजी भेज दिया दुखी वाला और दैट्स इट। दिस इज सो ट्रू। जैसे अ, हमारे मित्र हैं, जर्मनी में रहते हैं, विशाल। उनके भाई का एक दुर्घटना में निधन हो गया, तो उन्होंने सूचित किया कि ऐसा हो गया, मैं आ रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जैक्टली कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। तो सबसे पहले आप एक हाथ जोड़े का इमोजी भेजते हो, फिर आप लिखते हो माई प्रेयर्स या माई कंडोलेंसेस, फिर आप लिखते हो कि मेरे लिए कुछ भी हो बताना। जब ये इमोजी नहीं थे तो आप क्या करते? आप खबर मिलती, आप इमीडिएटली, और ये मैं खुद की समीक्षा करूँ, आप कॉल करते, तुम ठीक हो, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने वो तब तक के लिए स्थगित कर दिया, जब वो लैंड करेगा, घर आएगा, फिर घर से जाएगा हरदोई। तो आपने कहा तो ये बहुत एकदम तात्कालिक है कि कुछ एकदम, अब ये किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने बुराई कर दी, उसमें आप क्या करोगे? तो आप स्माइल कर दो। पर उसमें एक समस्या और भी है जहाँ ये इमोजी काम आता है। मैं इमोजी को के बारे में नहीं नहीं बोल नहीं, रहा, मैं ये है संवाद उपयोगी की हम चीज़ लोग है। बात कर रहे हैं, ह्यूमन टच की, कि आपको इतने सारे संवादों में पैबस्त रहना है और सब में आप नहीं कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसको मैं कहता हूँ, द पॉप इशू, वो यही है कि आप अभी इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से उठोगे तो 18 मैसेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी है जिनके कुछ जवाब देने इंपॉर्टेंट हैं। जिनके आप डिटेल जवाब दोगे, पर कुछ में किसी ने बोला अरे आपने ऐसा किया वैसा किया, तो हाँ, आप तो उनका उसमें एक हाँ थम्स अंगूठा अप भी कर दिखा दो, दो। क्योंकि अब आपको एक्नॉलेज करना है कि मैसेज पढ़ लिया, तो आपने एक थम्स अप बना दिया, हाँ मैंने पढ़ लिया। ये तो है, पर वो ह्यूमन टच नहीं होना ना एक इशू है, क्योंकि दुख दर्द पीड़ा अगर अभी नहीं झेलता है, तो जब वो जवान हो जाएगा या और भी बड़ा होगा और उसको सच में दुख दर्द पीड़ा का एहसास होगा, तो ही विल नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। ये जवानी की गलतियां करने देने का मतलब, जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, उनको ये सीख है कि आप न सिर्फ आप उनसे बातें करें, हम्म। बट ये इंश्योर करें कि वो और भी लोगों से बातें करें। हम्म। अभी मैं इनफैक्ट एक फ़ोन आया मुझे सैटरडे को, और मुझे पूछा कि अरे कहाँ है आप, बहुत आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा कि मैं ना फ्रूट्स खरीद रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ब्लिंकिट नहीं यूज़ करते, ये सब कौन करता है अब। तो थोड़ी देर के लिए मैं, लोगों ने बंद कर दिया बाजार जाना। खरबूजा दबा के 10 तरफ से नहीं हाँ, तो मैंने देखोगे यही तो कहा कि मैं फल ना छू के खरीदता हूँ, मैं ब्लिंकिट पे नहीं खरीद सकता। बट दिस, कि अगर आप फल खरीदने नहीं गए, तो आपने फल वाले से बात नहीं की, कहाँ के आपको हो, फल के क्या रेट चल रहा है, रेट फूल मालूम कहाँ नहीं है। से आ रहा है, ये कहाँ से आ हाँ, रहा है। ब्लिंकिट ने, अगर ब्लिंकिट या जो भी है, उन्होंने लिख दिया है कि इतने रुपये ऑफर, इतने का दे रहा हूँ, तो आपने मान लिया। वहां पे खड़ी आंटी ने आप पे गुस्सा नहीं किया कि दूर हट के और बात उस करो। ऐप ने, अगर कुछ सब्जियां हैं जो मौसमी होती हैं और उतने दिन के लिए आती हैं, कि वो लाल चौलाई का साग है, अगर उस ऐप ने वो टैब नहीं बनाई है तो वो आके चला भी जाएगा और आप लाल मार्ट कुछ बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बाजार ना जाना चुना। जो एक महीने कुंदरू जैसे एक सब्जी होती है पड़ोरा, वो बारिश के दौरान आता है 1-1.5 महीने के लिए, अद्भुत सब्जी होती है। अब वो पड़ोरे का अगर किसी ने टैब नहीं बनाया, जो कोडिंग कर रहा है बैठ के बैक एंड पे, तो आप पड़ोरा खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बाजार गए नहीं, आप हाट में निकले नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा। मोबाइल पे ना रियल में कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता है। जब बाजार जाते हो किसी से धक्का लग जाता है, तो वो कहता है देख के चला कर। तू बताएगा मुझे। हाँ, ठीक है, कोई आंटी गुस्सा जाएगी। वो तो सब ये समृद्ध तो करते हैं आपको। हाँ, तो आपको कभी जब जीवन में जब ऐसे कॉन्फ्रंटेशन करोगे ना, तो आपको बहुत असहज महसूस होगा। एप्स पे क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा डिले आया तो आई लेट मी एस्केलेट दिस, वो चैटबॉट आपसे बात करेगा, फिर आप एक इंसान से बात करोगे जो प्रोफेशनली ट्रेंड है बात करने के लिए, वो सारे एक जैसे बात करते हैं, उसका लहजा नहीं दिखता कि ये कहाँ का, राजस्थान का रहने वाला है कि मध्य प्रदेश का। तो देखो ए देश के नौजवानों, जो गलतियां हो रही हैं करते रहो।